त्योहारों के मुल्क में एक साथ आए रमजान, रामनवमी और हनुमान जयंती की एकता को किसी की नजर लग गई। और गुज़िश्ता 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मोहब्बत का माहौल नफरत में बदल गया। मौका मिलते ही सियासी लीडरान इसमें घी डालने का काम करने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मकामी लोगों को होश आया और उन्होंने मुश्तरका तौर पर मुतासिर इलाके में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया। कम्युनिटी की तरफ से प्रपोजल आया था। 2 दिन पहले हमने एक जॉइंट पीस कमेटी की मीटिंग करी थी। इनफैक्ट हर दिन जब से राइट्स हुए थे तब से पीस कमेटी की मीटिंग हो रही थी। आज दोनों समुदाय की तरफ से प्रपोजल आया कि एक तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए, एक अमन यात्रा जिसमें तिरंगा लहराकर कि कोई भी कास्ट और क्रीड पहले नहीं है, पहले नेशन पहले आता है। तो यही मैसेज इन्होंने दिया है। तो आई एम प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ माई कंट्री की एक ऐसा मैसेज इन्होंने सभी को दिया है और सभी लोगों से अपील करी है कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए। गुज़िश्ता 9 दिनों से नफरत और दहशत में जिंदगी गुजार रहे लोगों के लिए इतवार का दिन एक उम्मीद लेकर आया। मकामी लोगों ने पुलिस इंतजामिया से महज 50 लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकालने की इजाजत दी, लेकिन ये क्या, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 17 तारीख से तक पूरे घटनाक्रम के बीच में रहा हूँ, लेकिन जो नफरत की खाई अलग लोगों से खोदी गई, जो कहते थे विशेष एक वर्ग को आफत है या किसी को कोई आफत नहीं, और आज किसी की जरूरत नहीं है। हम सब ने अपने राष्ट्रध्वज के हाथ में अपने आप को एक कर लिया और एक ही धागे में बांध के पूरे देश के इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सभी हैंडल से एक ही बात की जा रही है कि हम सब भारतीय हैं और हम सब एक हैं। बस यही मोहब्बत के साथ रहे, कोई भी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को मोहब्बत का, अमन का पैगाम है। बस लोगों ने कहा कि 40 साल से यहाँ पर ईद भी मनाई गई है, दुर्गा पूजा भी मनाई गई है, हनुमान जी की शोभा यात्रा भी निकली है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ था कि उपद्रव हो गया? इस बार बस कुछ पॉलिटिक्स थी जिन्होंने अपना काम करना था, लेकिन इंशाल्लाह ये जो रैली हुई है इसको देखते हुए उनका मिशन एकदम फेल हो गया है। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी के लिए एक सवाल परेशान करने वाला रहा कि आखिर पहले की तरह हालात कैसे बनेंगे, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया। सब मिलजुल कर रहते थे और आगे भी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। भाईचारा के मैसेज है भाई, ऐसे बने रहे, हम लोग शुरू से रह रहे, आपसदारी हरदम बने रहे। ये रैली निकाला गया हिंदू मुसलमान का और उसी से हम लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। यात्रा को यही मैसेज है कि हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं। हम ईद भी हम साथ ही मनाते हैं, दिवाली भी साथ मनाते हैं। हमारे अंदर कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। 35-40 साल हो गए हमारे साथ में रहते हुए, कोई झगड़ा नहीं। मेरा नाम रोशन है, अनीस भाई, हम डीलर का काम करते हैं, साथ में काम करते, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई परेशानी नहीं है। अनीस अहमद। अनीस जी, क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल एकता, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बिल्कुल जैसे रहते थे ऐसे साथ में रहेंगे। दिल्ली की इस तारीखी तिरंगा यात्रा में एक साथ मुशर्रफ और गगन नाम के 2 दोस्त भी शामिल थे, जिनके हाथों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी। इनका कहना था कि वो आइन के बानी की एकता वाले रास्ते पर चलकर मजहब से पहले मुल्क के लिए काम करेंगे। अंबेडकर जी ने सबको संवैधानिक हक दिया, सब इक्वल है, इसलिए लेके चल रहे हैं। इसमें कोई धर्म किसी जाति से वो रिलेटेड नहीं है, ये सबके ही है। सौरभ जी और गगन दोनों दोस्त हैं, दोनों अलग धर्म से हैं, लेकिन एक तस्वीर अंबेडकर साहब की लेके चल रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म इंसानियत का है। इंसान है, सबसे पहले हम इंसान हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी धर्म तो बाद में यहाँ पे लोगों ने दिए हमें। बाकी जो हमारा धर्म है वो इंसानियत है, जो कि हम जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए वो सबको इक्वल दिए। और मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा तिरंगा यात्रा के जरिए कि जो भी 16 तारीख को घटना घटी, एक इंसिडेंट था, एक मतलब बुरा काला दिन बोल लो। इस तिरंगा यात्रा में वैसे तो अलग अलग मज़ाहिब के कई दोस्त शामिल रहे, लेकिन मुशर्रफ और गगन ने बड़ी मजबूती से कहा कि अगर वो 16 अप्रैल को यहाँ रहते तो वो शर्मनाक सानेहा नहीं होता, क्योंकि उस दिन जाए हादसे पर कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं रहा। जो आगे से शोभा यात्रा निकलेगी उसमें बहुत सारी तैयारियां होंगी। जैसे कि ये घटना घटी, इसमें लोगों ने जिम्मेदार ठहराया कि उसमें कुछ जिम्मेदार सामाजिक लोग नहीं थे और उसमें कोई प्रशासन की कुछ खास तैयारी नहीं थी और प्रशासन की चूक भी है। तो हम आगे से कोशिश करेंगे, जैसे गगन भाई है मुझे फ़ोन करेंगे, मुशर्रफ भाई आओ शोभा यात्रा में चलो, तो हम वहाँ एकता का संदेश देंगे और बहुत प्यार से वहाँ से शायद हम वहाँ पे उस दिन होते तो ऐसा ना होता, क्योंकि वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच हुई इस यात्रा में सभी ने भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौके पर पुलिस की कोशिशों की भी जमकर तारीफ हुई, जबकि ज्यादातर लोगों के निशाने पर सियासतदान ही रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस नफरत भरे माहौल का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।